गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है बीएससी पार्ट सेकंड। पेपर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट, वास्तविक विश्लेषण। क्लास है आपकी 14। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौशी की प्रथम प्रमेय से कैसे सीमा निकालते हैं, कौशी की द्वितीय प्रमेय से कैसे सीमा निकालते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। अनुक्रम के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सीमा, सातत्यता और अवकलनीयता। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आप 11th-12th में पढ़ के आए थे वही चीज़ है। बस थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता था, जब 11th-12th में हमने पढ़ी थी सीमा पड़ी थी, वहाँ पे निकालना, तो वहाँ में क्या डायरेक्ट सीमा निकालनी होती थी। बस आपको लिमिट दे रखी होती थी, आपको सीमा निकालनी थी। मेथड्स होते थे कुछ, उन मेथड से आपको क्या निकालनी होती थी, सीमा निकालनी होती थी। अपन सातत्य चेक करते थे, अवकलनीयता चेक करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि सीमा और सातत्य और अवकलनीयता चेक तो वैसे ही की जाएगी, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मेथड चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या अप्रोच करते थे, किसी मेथड, पर्टिकुलर मेथड से अप्रोच करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको प्रूव भी करेंगे हम कि जो हमारे पास जो सीमा आ रही है वो क्यों सीमा आई वो वाली, उसके अलावा क्यों दूसरी सीमा नहीं आई। तो इस चीज़ को हम यहाँ प्रूफ करेंगे। यानी इन जनरल अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो आप पढ़ते थे वो सिर्फ आप आंसर निकालने के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब जो हम सीमा, सातत्य और अवकलनीयता पढ़ेंगे उसमें हम रीज़न भी बताएंगे कि ये जो आया आंसर, जो आया है हमारे पास, ये क्यों ऐसा आंसर आया हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, किसी चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं हम उस चीज़ को, यानी इसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल्स में जाके पढ़ रहे हैं विद रीज़न। ठीक है, तो टॉपिक है सीमा। वैसे आपको सबको पता होगा सीमा के बारे में, सीमा कैसे निकालते हैं, क्या होती है सीमा, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप 11th-12th में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। और अनुक्रम में भी मैंने आपको सीमा के बारे में बताया था, वहाँ सीमा सिर्फ अनुक्रम की निकाल रहे थे हम, वहाँ पे सीमा किसकी निकाल रहे थे, अनुक्रम की निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको एक फलन दिया जाएगा और फलन के हिसाब से आपको क्या निकालनी है, सीमा निकालनी है, सातत्य चेक करनी है और अवकलनीयता चेक करनी है। तो जैसे आपको पता है कि सीमा क्या होती है, सीमा का मतलब होता है कि अगर कोई बिंदु किसी की तरफ अप्रोच कर रहा है या किसी की तरफ अग्रसर हो रहा है तो उसकी सीमा क्या आएगी। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि लास्ट में सीमा क्या होगी। हमने बताया था कि सीमा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम सीमा निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसकी दाईं सीमा देखते हैं और बाईं सीमा देखते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो जो बिंदु पे अग्रसर होगी उस पर सीमा भी फलन की क्या वही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सीमा जो मान होता है वो कभी भी क्या एक्यूरेट नहीं होता। यानी एक्यूरेट का मतलब ये कह सकते हैं कि वो फिक्स नहीं होता है, कि ये नहीं कह सकते कि ये जो मान हमने सीमा का निकाला है ये बिल्कुल सही ही होगा। ये हमारी अप्रोच है, ये हमारी अजप्शन है कि हमने ये कह दिया कि ये सीमा की क्या होगी, वैल्यू ये होगी। ये एक क्या होता है हमारे पास, एक जो सीमा निकल के किसी फलन की आती है वो क्या होती है, हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। दिस इज नॉट ए फिक्स वैल्यू। So if I write the limit of any function, then this is an approximate value. Okay, you also remember that the sigma are not different of any function. The sigma is unique and exist. If a function we called the limit is exist, then we say that the limit of this function is unique. Sorry, हिंदी मीडियम है, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं इंग्लिश में बोल गया। तो देखिए क्या होता है कि सीमा जब हम किसी की निकालते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे पास एक लगभग वाली वैल्यू होती है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको बोलते हैं हम, यानी वो आसपास लगी डिगी वैल्यू होती है। उसको ये नहीं कह सकते हम कि ये वो हमारी सही वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, और सीमा जब हम किसी फंक्शन की निकालते हैं, किसी फलन की सीमा निकालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर उस फलन की सीमा विद्यमान करती है तो उसकी सीमा क्या होगी, अद्वितीय होगी। यानी उसके अलावा उस फलन की सीमा क्या होगी, दूसरी नहीं होगी। जैसे आपको कोई फलन दिया हुआ है और आपके उसमें सीमा मान के चलो 2 निकाल दिया, 0 निकल गई उसकी सीमा, उस फलन की सीमा 0 निकल के आ गई, तो आप किसी भी मेथड से उसको करोगे या किसी भी साइड से अप्रोच पे जाओगे तो उसकी सीमा हमेशा 0 ही आएगी। यानी उसकी सीमा क्या होगी, अद्वितीय होगी। अगर मान के चलो एक फंक्शन की आपके पास 2 सीमाएं आ गई, तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन की आपकी 2 सीमाएं आई हैं, तो हम ये कहेंगे कि उस फलन की सीमा क्या होगी, कभी विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सीमा की बात करता हूँ। अनुक्रम में मैंने आपको सीमा बताया था, कुछ डिटेल्स में बताया था, वो अनुक्रम के लिए सीमा थी। अब हम फलन के लिए सीमा पढ़ेंगे, तो सबसे पहले परिभाषा लेकर आता हूं सीमा की। सीमा की परिभाषा क्या कहती है, लिखो परिभाषा। माना एक फलन f(x), माना
एक फलन एफ एक्स उप समुच्चय डी सबसेट आर के सीमा बिंदु के सीमा बिंदु ए के निष्कासित परिवेश में परिभाषित है। हिंदी चेक कर लेना एक बार, है ना, कोई वर्ड अगर मेरा गलत हो तो आप उसको सही कर लेना। परिवेश में परिभाषित है तब फलन एफ एक्स एल की तरफ अग्रसर होता है जब x a की तरफ अग्रसर होता है। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 ताकि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मॉड एक्स देन, जबकि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 0 से बड़ा, ठीक है, तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फलन कोई एफ एक्स दे रखा है और ठीक है वो किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, और डी क्या है, आर समुच्चय का क्या है, कोई हमारे पास आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, उसका क्या उप समुच्चय है। अगर कोई फलन डी में क्या दे रखा है आपको, सीमा बिंदु है ए के निष्कासित परिवेश में परिभाषित है, यानी उसके क्या है, परिवेश में परिभाषित है, तो एफ एक्स एल की तरफ अग्रसर होता है जब एक्स ए की तरफ अग्रसर होगा। ठीक है, तो यानी अगर एफ एक्स अगर मान के चलो ये एफ एक्स है जो सीमा एल की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स होगा वो कहाँ जा रहा होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ एन टाइम्स टू इन्फिनिटी नहीं आएगा, यहाँ एक्स टाइम्स टू ए आएगा, ये लेके चले ना हम सीमा बिंदु। तो यानी अगर जब एफ एक्स एल की तरफ जाएगा तो एक्स कहाँ जाएगा, ए की तरफ अग्रसर होगा। कब होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब तक हम जो क्वेश्चन निकाल रहे थे सीमा में, 11th-12th की बात कर रहा हूँ, सीमा में हमने देखो अनुक्रम में तो हमने पढ़े ही थे, अनुक्रम में तो इस टाइप से निकाले थे, वहाँ अनुक्रम होता था एक्स एन माइनस एल होता था, लेस देन एप्सिलॉन होना था, बस थोड़ी सी यहाँ चेंजेस थे डेफिनेशंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम फलन के लिए पढ़ेंगे, तो फलन में कैसे करते हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, कैसे सिद्ध करते हैं हम परिभाषा से, और कैसे पेपर में आएगा आपको कि आपको ये परिभाषा से करना है। देखो अगर आपको पेपर में परिभाषा से सीमा निकालने की बोल दे, या आपको ये कह दे कि सिद्ध कीजिए, तो आपको फिर परिभाषा ही इस्तेमाल करनी है, आप डायरेक्ट निकाल के मत आ जाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर सिद्ध करा हुआ लिखा आ जाए वहाँ पे कि सिद्ध करो, तो इसका मतलब आपको परिभाषा ही लगानी है। इसका याद रखना विशेषकर, स्पेशली इस चीज़ का याद रखना। हम क्या करते हैं, परिभाषा भूल जाते हैं, हम डायरेक्ट करके आ जाते हैं उसको, और हम सोचते हैं कि टीचर जो एग्जामिनर है वो जो चेक कर रहा है कॉपियाँ, वो तो उसको कुछ नहीं आता, वो हमारी देख के ही कॉपी चेक कर देगा और हमारा आंसर चेक करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है वो हर चीज़ पता होती है उसको कि क्या पेपर में दिया हुआ है। जैसे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध करो, या इस टाइप से आ सकता है प्रदर्शित करो, या तो सिद्ध करो पूछेगा या प्रदर्शित करो लिमिट x टेंस टू a रूट एक्स बराबर रूट ए। अब देखो आपसे ये पूछ लिया, सिद्ध करना पूछ लिया इसने, तो इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना मतलब आ गया यहाँ पे, सिद्ध करना पूछ लिया, प्रदर्शित करना पूछ लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ परिभाषा लगानी है। परिभाषा कैसे लगानी है, देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें पता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जबकि 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा।
ये परिभाषा होती है हमारी, इससे ही सिद्ध हमें करना है। तो एफ एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, रूट एक्स, और एल बराबर क्या है, रूट ए। ये जो वैल्यू दी होती है ये रूट, ये क्या होती है, एल होती है। तो यहाँ पुट कर दूं मैं, क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट ए, यानी ये इसको किसके बराबर लाना है मुझे, लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। इस किसके बराबर लेके आना है, लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। तो बराबर क्या हो गया है मेरे पास अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या ऊपर नीचे क्या कर दूं, कॉन्जुगेट का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, हिंदी में आई थिंक मे बी आई इफ आई राइट देन कॉन्जुगेट इज कॉल्ड संयुग्मी। ओके, संयुग्मी का क्या करूं मैं, इसका ऊपर और नीचे क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसका क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट ए इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, और ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए, ये आ गया। अब हमें पता है कि रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए किससे छोटा होता है, 1 अपॉन रूट ए से, ये होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन रूट ए मॉड एक्स माइनस ए। देखो यहाँ से हमने जो चीज़ लिखी, साइड में एक चीज़ और चलती आ रही है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो दूसरी परिभाषा क्या कहती थी, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, यानी 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, डेल्टा हो जाएगी। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ मॉड एक्स माइनस मॉड ए, यही चलता आ रहा है पूरा। ये किससे लेस देन हो गया, डेल्टा अपॉन रूट ए से। ठीक है, और मुझे किसके बराबर लेस देन दिखाना है, एप्सिलॉन के। तो डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट ए लेस देन डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन रूट ए। यानी हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, कि अगर मैं ऐसा डेल्टा चूज करूं, ऐसा डेल्टा चूज करूं जो इससे छोटा हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट एक्स कहाँ पे जाएगा, रूट ए पे जाएगा। ठीक है, अब ये चीज शब्दों में लिखनी है मेरे को। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ तक। तो अब इसको शब्दों में लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे वो देखो। यदि डेल्टा बराबर मिनिमम ए कॉमा एप्सिलॉन डेल्टा हो, तब लिमिट एक्स टेंस टू ए रूट एक्स बराबर रूट ए। यह आपका सिद्ध हो गया। ऐसे सिद्ध करते हैं हम परिभाषा से किसी भी फलन की सीमा को। तो ये याद रखना। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं, उसमें देखेंगे क्या चेंजेस है। ठीक है, ऐसे ही उसको भी करेंगे, देखो कैसे। ठीक है, एक अगर हो तब ऐसे लिखना, हो तब एफ यानी हो तब रूट एक्स माइनस रूट ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ओके, इस टाइप से लिखना आप। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन आपको देख दिया जाए। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू रूट ए रूट एक्स बराबर रूट ए, ये सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, ये होता है ये होता है परिभाषा से सीमा को प्रदर्शित करना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मिटाता हूं इसको। एक सेकंड, आंटी। हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्लास में। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या रखा है उसने, प्रदर्शित करो कि लिमिट एक्स टेंस टू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब इसको सिद्ध करना है मुझे, तो वही परिभाषा इस्तेमाल करूंगा। कैसे, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, जबकि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये होता है एफ एक्स क्या है यहाँ पे मेरे पास 3x प्लस 1, ए क्या है मेरे पास 7, सॉरी एल बराबर क्या है 7 है। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये ए होता है, ये एल होता है, ये एफ एक्स होता है, तो इसमें फिट कर दूँ। यानी मुझे क्या दिखाना है 3x प्लस 1 माइनस 7 को क्या दिखाना है, लेस देन दिखाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से हो जाएगा 7 जाएगा तो 3x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बराबर क्या हो 3 कॉमन ले लूँ बाहर, तो क्या हो जाएगा x माइनस टू। यानी हमारे को पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस टू लेस देन डेल्टा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 3x प्लस 1 माइनस 7 इक्वल 3 डेल्टा, और मुझे किसके छोटा दिखाना है, एप्सिलॉन के दिखाना है, यानी 3x प्लस 1 माइनस 7 लेस देन डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि अगर डेल्टा मैं क्या लूँ, एप्सिलॉन बाई 3 लूँ, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 3 आया ना, अगर डेल्टा एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा लूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यदि डेल्टा बराबर मिनिमम 2 एप्सिलॉन बाई 3 हो तब, एप्सिलॉन बाई 3 हो तब लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे हो गया। इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको बेसिकली क्या करना होता है, डेल्टा निकालना होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस टू थी, इसकी वैल्यू यहाँ से कहाँ से रखी, x माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या थी, डेल्टा थी, तो 3 डेल्टा हो गया। मुझे दिखाना क्या है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, यानी डेल्टा क्या लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या लेगा, डेल्टा क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम 2 और एप्सिलॉन बाई 3। 2 कहाँ से आया, ए वाला आया। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था पहले मैंने क्या लिखा था, डेल्टा बराबर लिखा था पहले एग्जाम्पल में मिनिमम ए कॉमा एप्सिलॉन रूट ए, यानी ए तो आता ही आता है, यानी जो सीमा दे रखी है वो तो आएगी आएगी, तो 2 दे रखी थी सीमा, तो 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा, तब हम क्या कह देंगे कि ये जो हमारे पास होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 3x प्लस 1 कहाँ पे जाएगा, 7 की तरफ जाएगा। तो ये होती है हमारे पास सीमा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें हम। एक प्रमेय है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स विद्यमान है तो यह अद्वितीय होगी। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं। अब देखो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रमेय को करते हैं, इसको इस प्रमेय को देखते हैं। देखो देखो क्या प्रमेय है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, प्रमेय क्या दे रखी है, यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स विद्यमान है तो यह अद्वितीय होगी। आपको याद होगा ऐसी प्रमेय मैंने एक अनुक्रम में भी करवाई थी। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, जैसे अनुक्रम में करवाई थी वैसे यहाँ भी सिद्ध करेंगे। अनुक्रम में मैंने बताया था कि ये जब प्रमेय आई थी तो मैंने क्या लिया था, विरोधाभास से किया था, यानी मैंने क्या किया था, दो मैंने सीमाएं लेके चला था मैं, L1 और L2। वहां से फिर हमने क्या दिखाया था, नीचे जाके उन दोनों को बराबर दिखा दिया था। तो वहां से हमने ये कह दिया था कि ये सीमा क्या होगी, अद्वितीय होगी, यानी दोनों सीमाएं बराबर हैं तो यानी अद्वितीय होंगी। तो वही इसमें करूंगा, सिद्ध करने के लिए क्या करूंगा, देखो उतार लेना, सिद्ध, वोट इज सिद्ध यानी प्रूफ। ओके, चलिए माना फलन एफ एक्स की दो सीमा L1 तथा L2 हैं जहां L1 नॉट इक्वल टू L2। तो वही परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से प्रत्येक
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि क्या होता है एफ एक्स माइनस एल, यानी पहले क्या सीमा L1 के लिए लिखा मैंने, L1 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये तो L बराबर 1 के लिए हो गया, सॉरी ये L1 के लिए हो गया, L1 के लिए। अब लिखूंगा L2 के लिए। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले रहा हूँ, उसका रीज़न मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताऊंगा, क्योंकि बाद में क्या होगा एप्सिलॉन करना है मेरे को, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या किया, एप्सिलॉन बाई 2 लिया। L2 के लिए भी क्या होगा, ये प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि एफ एक्स माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन 2, जबकि यहाँ डेल्टा 1 कर लो इसको, 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 2। माना डेल्टा बराबर मैक्सिमम डेल्टा 1 कॉमन डेल्टा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा आगे, अब देखो यहाँ से क्या करूँगा, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आगे मेरे पास, यानी L1 माइनस L2, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, L1 माइनस L2, L1 माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस L2। मैंने क्या किया, एफ एक्स एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, प्रॉपर्टी होती है मॉड ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, यानी दोनों को अलग अलग करूंगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो इसको अलग कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये छोटी चीज़ हो जाएगी, यानी L1 माइनस L2 लेस देन L1 माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस L2। ठीक है, तो L1 माइनस L2, मुझे पता है कि मापांक में इन नंबर का कोई भी चेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मापांक क्या कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो लेस देन क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस L1 प्लस एफ एक्स माइनस L2, साइड में क्या चलता जाएगा, जबकि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, जबकि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन बाई 2 थी, और इसकी भी वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन बाई 2, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, L1 बराबर L2 निकल के आ गया, तो यानी क्या लिखेंगे, विरोधाभास से फलन की सीमा अद्वितीय होगी। ये निकल के आ गया, ये प्रूफ था आपका, अनुक्रम में भी लिखाया था, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अनुक्रम में मैं लिखा चुका हूँ। तो एक बार अनुक्रम की देख लेना, एक बार कैसे सिद्ध किया, तो यहाँ भी अनुक्रम का यहाँ भी देख लेना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको परिभाषा अगर आती होगी तो आप सीमा निकाल सकते हो, अगर आपको परिभाषा नहीं आती होगी तो आप इस पर को सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि डेफिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरम्स। तो इम्पोर्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी थ्योरम्स होती हैं वो डेफिनेशन पे ही डिपेंड होती हैं, तो डेफिनेशन याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हर जो मैं आपको लिखाता हूँ, आप भी देखते हो कि हर किसी चीज़ की मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, क्यों लिखाता हूँ, क्योंकि वो प्रमेय में बहुत काम आती है। ओके, तो ये होगी आपकी प्रमेय हो गई एक। ठीक है, बाकी अगली हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे इसमें क्या होता है सीमाओं के बारे में, क्वेश्चंस भी देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन यानी सतत फलन। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेना और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।